चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और हमें दिया गया है cos x बराबर -1/2 और हमें इसके लिए व्यापक मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित व्यापक मान ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। देखिए सूत्र क्या होगा। यदि यदि cos x बराबर cos y हो, तो इस स्थिति में जो व्यापक हल होता है वह होता है x बराबर 2n पाई और प्लस माइनस y। और यहाँ n जो होता है वह सदैव एक पूर्णांक होता है, n बिलोंग्स टू z। अब चलिए प्रश्न में दी गई समीकरण को लिख लेते हैं। तो देखो जो समीकरण दी गई है हमें वह है cos x बराबर माइनस का 1/2। तो यहाँ से हम इसे लिखेंगे cos x बराबर, देखिए -1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो हम इसे लिखेंगे कॉस पाई/3। ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो मैं लिख देता हूँ। देखिए हमें पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा यह बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। देखो तो क्या बन जाएगा। ये होगा कॉस एक्स बराबर, ये होगा कॉस, और ये बन जाएगा पाई माइनस पाई/3। अब इसे हल कर लीजिए आप। तो ये होगा cos x बराबर, देखिए जब इसको आप लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई/3 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा cos, और ये होगा 2 पाई/3। अब आप इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो व्यापक हल, देखिए व्यापक हल का सूत्र मैंने आपको लिख दिया है। इसका व्यापक हल होगा, या व्यापक मान भी बोल सकते हैं आप। ये होगा x बराबर 2n पाई और प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा। y का मान है 2 पाई और बटे में है 3। और यहाँ लिखेंगे हम n बिलोंग्स टू z, अर्थात n सदैव पूर्णांक होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।